भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के कार्यकर्ता मंगलवार को लखनऊ नगर निगम मुख्यालय घेरने पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर निगम अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जानकीपुरम के 60 फीटा रोड पर बने हुए त्रिकोणीय पार्क के बाहर सड़क पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उनकी दुकानों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और टाउन वेंडिंग कमेटी के नियमों के तहत वर्तमान में जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसे प्रशासन द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ ये नगर निगम की नाकामियाँ जो हैं, जो छिपा रहे हैं, ये लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए जानकीपुरम विस्तार के अंदर तिकोना पार्क के बगल में तीनों तरफ उसके वेंडिंग जोन घोषित है। नगर निगम के ही कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पर जो दुकानदार हैं, रेडी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ज़मीन पर मसाला बेचने वाले, सबकी रसीदें काटे हैं। 700 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपये तक प्रति माह ही वसूली करते हैं। जब इनकी मर्जी आता है, ये नगर निगम की गाड़ी ले लिए, पुलिस को साथ में ले लिए, सब्जी लाद लिए, ठेला तोड़ दिए, दाल उठा ले गए, वहाँ जो अन्य सामग्री थी उसको उठा ले जाते हैं। भाई क्या हम लोग विदेशी आ गए या हम लोग बांग्लादेशी हैं? इनसे हम जवाब पूछने आए हैं। आप हमसे हाउस टैक्स लेते हो, सीवर टैक्स लेते हो, पानी टैक्स लेते हो, बिजली टैक्स लेते हो, आप हमें सुविधा क्या देते हो ये मुझे बता दो। एक बार नहीं 20 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। पूर्व में सरदार जी जब थे उनको मैंने 10 बार ज्ञापन दिया। मौजूदा जो नगर आए थे उनको मैंने 10 बार ज्ञापन दिया है। मैं मेयर साहब को भी ज्ञापन दे चुका हूँ। कोई जवाबी अधिकारी नहीं देते हैं, इसलिए आज हम लोग जवाब लेने आएंगे। जब तक अधिकारी हमें जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं प्रदर्शन करते रहेंगे। वहाँ लाठी खाने से अच्छा है, वहाँ रोड पर भटकने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से पंखे के पीछे बैठकर अपना जवाब। तो कितना समय हो गया इस समस्या को? ये समस्या अभी 15 दिन से शुरुआत हुई है, बाकी समस्याएं तो सालों से चल रही हैं। जो बाजार की हमारी समस्या है, जो पटरी दुकानदारों की समस्या है, वो 15 दिन से जानकीपुरम में जब मर्जी आए पुलिस पीट के भगा देती है। जब मर्जी आए नगर निगम के लोग जिसकी मर्जी है उसकी दुकान तोड़ देते हैं, जिसकी सब्जी पाए उठा ले जाते हैं, जिसका राशन पाते उठा ले जाते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। इनसे जब जवाब पूछते हैं, इनसे आदेश मांगते हैं तो हंस के घूम जाते हैं, मेरे पास कोई आदेश नहीं है, मैं तो ऐसे चलाया। और इंस्पेक्टर ने बुलाया था, इंस्पेक्टर से बात करो तो वो कहते हैं कि नगर आयुक्त ने बुलाया था। अब वहाँ कौन कहता है? ये सब मिलके इस देश के किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को ठगने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं। हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में ये किसान हैं और रेहड़ी दुकानदार हैं। सवाल यह है कि सरकार आखिर क्या चाहती है? ये उत्तर प्रदेश का जो हृदय स्थल है, उनकी छाती पे चढ़ के हम यहाँ सवाल करने के लिए आए हैं कि आखिर सरकार किसानों के साथ क्या करना चाह रही है। एक सवाल ये है कि एक तरफ तो किसानों को आप कह रहे हैं हम खाद नहीं देंगे, क्योंकि खाद ये लोग ज़्यादा डाल रहे हैं और खाद मिल नहीं रही, तो उर्वरक नहीं देंगे, उत्पादन नहीं होगा। अगर कहीं से वो उत्पादन कर लेते हैं तो वो बेचारे ला करके सड़क के किनारे बेचते हैं, जिससे शाम को उनके बच्चों को रोटी मिल सके। अब उन रेहड़ी दुकानदारों के ऊपर बुलडोजर चला करके उनको सब्जी लगाने से मना कर देंगे तो सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है कि आखिर वो दूसरा कौन सा काम कर ले, या फिर अगर आप उसको वहाँ से तोड़ के हटा रहे हो तो कहाँ जाए। सवाल ये है। ये अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी तो नहीं, हम पाकिस्तानी तो नहीं, अमेरिका के तो नहीं है, हम भारत के लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम देश के अन्नदाता किसान हैं और हमारा देश के ऊपर सबसे ज़्यादा हक बनता है। और सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर कोई रोटी कमाने वाला है तो वो किसान और मजदूर है। और किसान और मजदूर के ऊपर आप इतना जुल्म और अत्याचार करेंगे? कभी आप ये सोच के देखिए कि एक मजदूर की मजदूरी भला दिन भर में कितने रुपए वो कमाता है, कैसे अपने परिवार को चलाता है। वो रेहड़ी दुकानदार जो दर दर की ठोकरें खा रहा है बेचारा, कभी यहाँ लगाता है कभी वहाँ लगाता है, आप बुलडोजर चला के उसको खत्म कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको गोली मार दीजिए। मैं योगी सरकार से जानना चाहता हूँ, मैं नगर निगम से जानना चाहता हूँ, मैं पुलिस के अफसरों से भी जानना चाहता हूँ कि वो किसानों के बेटे हैं और वो किसानों के बेटे। तो नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। जय जवान हम हमेशा कहते हैं, तो जवान और किसान का साथ हमेशा रहा है। आज वो किसानों के बेटे किसानों के बेटों के ऊपर जब लाठियां चलाते हैं और जब वो बुलडोजर चलाते हैं तो यकीन नहीं होता कि आखिर इस देश का क्या होने वाला है। आज देश के अंदर किसान और मजदूर अन्नदाता जब परेशान है, अभी आप देख रहे हैं अडानी अंबानी को पूरे के पूरे जंगल और जमीनें दी जा रही हैं। अगर वो जमीनें इन गरीब किसानों को बांट दी जाती तो वो बेचारे खेती करते, अन्न पैदा करते, सब्जी पैदा करते और इस देश को खिलाने का काम करते। चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, चारों तरफ जंगल कट रहे हैं, अरावली की पहाड़ियां कट रही हैं। आज हमारा देश खतरे में आ गया है। और वहीं दूसरी ओर डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, सिंचाई के साधन नहीं है,
जल जीवन मिशन आकर के गांव की सड़कें खोद रहा है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि टंकी एक तरफ बनती है पानी की, दूसरी तरफ टूट जाती है। ये आलम है भाई साहब, भ्रष्टाचार चरम पर है। और अभी आने वाले समय में जब सरकार करी कि खाद हम नहीं देंगे तो ये किसान खेती नहीं करेंगे, जमीनें इनकी बिक जाएंगी। जो बेचारे पुरखों की जमीनें थी, जो हमारा जीवन था, उसको हम बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये हालत में हमारे देश का किसान है, इसलिए ये आंदोलन अब बड़े आंदोलन के रूप में होने जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के बैनर तले हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे ज्ञापन पे है उनको पूरा किया जाए।